श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 2 और 3। सर्वसूनाम च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनो रोषधीनाम च ग्राणो मोद प्रमोदयो। शब्दार्थ: सर्व सभी, असुनाम विभिन्न प्रकार की प्राणवायु, च तथा वायो वायु का, च भी तत् उसकी, नासे नाक में, परम आयणे दिव्य जनन केंद्र में, अश्विनो अश्विनी कुमार देवताओं का, औषधि नाम समस्त जड़ी बूटियों का, च भी ग्राण ग्राण शक्ति, मोद आनंद, प्रमोदयो विशिष्ट खेल। अनुवाद: उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र है। उनकी यानी विराट पुरुष की ग्रहण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो हम तीसरा श्लोक भी पढ़ेंगे। रूपाणाम तेजसाम चक्षुः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रमाकाश शब्दयो। शब्दार्थ बोलो। रूपाणाम सभी प्रकार के रूपों के लिए, तेजसाम सभी प्रकाशमानों का, चक्षुः आंखें, दिवह चमकने वाला, सूर्यस्य सूर्य के, च भी अक्षिणी नेत्र गोलक, कर्णौ दो कान, दिशाम समस्त दिशाओं का, च तथा तीर्थानाम समस्त वेदों का, श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय, आकाश आकाश, शब्दयो सारी ध्वनियों का। अनुवाद: उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां यानी नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य: कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
हम विराट पुरुष का अन्य विविध अंगों से हमारे विविध अंग उत्पन्न होते हैं और शब्द स्पर्श रूप गंध ये सब 5 तन्मात्रा भी कैसे उत्पन्न होती है, इसका इस श्लोकों में, ये दोनों श्लोकों में वर्णन है। और पहले श्लोक से वर्णन शुरू होता है। पहले श्लोक से, कल के श्लोक से, विराट पुरुष के मुख से वाणी उत्पन्न होती है और स्वाद, जीवा से स्वाद की इंद्रिय उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही आज हम देखते हैं कि भगवान के विराट रूप के नाकों से, नथुन से हमारे श्वास तथा अन्य सभी प्रकार के वायु उत्पन्न होते हैं। तो ये दिव्य जनन केंद्र है, यानी भगवान के अंग है वो दिव्य है और उसमें से उत्पन्न होते हैं। और जब हम हमारे पास आते हैं, हमारे शरीर में जैसे ये घ्राणेन्द्रिय, फिर श्वास, नाथन श्वास, ये जो हम लेते हैं घ्राणेन्द्रिय, तो ये सब दिव्य, उसका मूल केंद्र क्या है? दिव्य भगवान। इसीलिए इन सब का उपयोग हमें भगवान के लिए करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि एक एक चीज का उत्पत्ति केंद्र कौन है? भगवान है। तो हम देखते हैं कि भगवान की घ्राण शक्ति, सूंघने से क्या उत्पन्न होते हैं? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो देवताओं के क्या है मालूम है? डॉक्टर है अश्विनी कुमार। जब विश्वरूप के लिए यज्ञ कर रहे थे, या भागवतम में एक कथा आती है जिसमें अश्विनी कुमार की दवा से, मैं भूल गया वो कथा, भागवतम की कथा है। तो अश्विनी कुमार इतने देवताओं के दिव्य लोक में, मतलब देवताओं के लोक में वो ये है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर है। तो अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है। किससे? भगवान की घ्राण से। भगवान जब ये घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति से अश्विनी कुमार जड़ी बूटी उत्पन्न होती है। तो ये अश्विनी कुमार इस जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। तो श्वास जब लेते हैं और घ्राण, सूंघने की शक्ति, ये दोनों से, श्वास से ये सुगंध उत्पन्न होती है। जो हम अनेक प्रकार की सुगंध लेते हैं, हर एक चीज की। एक जैसे एक गुलाब है तो उनकी एक सुगंध है, गेंडा है, गलगोट है तो उसकी दूसरी सुगंध है। जब कोई चीज तली जाती है तो उसकी एक सुगंध आती है, घी की सुगंध अलग है। इस प्रकार क्या लिखा है कि उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। तो ये हमें समझना चाहिए, जब भी हम इस प्रकार से सुगंध को सूंघे, या हम श्वास ले, या फिर कोई भी जड़ी बूटी देखे, या कोई डॉक्टर को देखे, तो हमें क्या याद आनी चाहिए? अश्विनी कुमार और जड़ी बूटियां से। तो ये विज्ञान है। और ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान की घ्राण शक्ति से और भगवान की सांस लेने की शक्ति से, श्वास शक्ति से। तो ये उत्पन्न होता है। और अभी जो श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य, एक हमें ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से दिव्य पुरुष से सब कुछ उत्पन्न होता है। अभी आज क्या है कि रूपाणाम तेजसाम चक्षु हो, तो जितने भी रूप हमको दिखते हैं वो रूप का उत्पत्ति केंद्र क्या है? चक्षु, भगवान की आंख। हम जो भी देखते हैं तो ये भगवान की आंख की वजह से हमको ये हमारे चक्षु उत्पन्न हुए। रूप जो भी है उत्पन्न हुए, रूप यानी तन्मात्रा, इंद्रियों का विषय, वो उत्पन्न होता है भगवान की आंख से। और वे चमकते तथा प्रकाशित करते हैं। भगवान के नेत्र जो भी कुछ चमकते और सबको प्रकाशित करते हैं। और प्रकाश के बिना हम लोग
कोई भी रूप का दर्शन नहीं कर सकते। अंधेरा है तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो ये प्रकाश चाहिए। तो ये प्रकाश कहां से आता है? भगवान के नेत्र से। और उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों को के भांति है, सूर्य से चाक्षिणी। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। तो ये करुणो दिशाम च तीर्थानाम, तो ये महत्वपूर्ण शब्द है जिसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है कि तीर्थानाम। तो कर्ण क्या है? सभी दिशाओं में सुनते और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे क्या कि कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है। यहां तीर्थानाम क्या लिखा है कि कर्णो दिशाम च तीर्थानाम। तो ये तीर्थ स्थलों यानी भगवान के कर्ण तीर्थ स्थलों है, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। यानी जो कर्णो दिशा च तीर्थानाम, यानी उनके कान सभी दिशाओं को सुनते हैं, में सुनते और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों के उद्गम है। तो ये जो तीर्थानाम है, तीर्थानाम यानी वैदिक दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त। तो जब हमारा कान दिव्य वैदिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब वो कान शुद्ध होते हैं, तब हम भगवान की वो कान को भगवान को समझने के लिए उपयुक्त करते हैं। इसीलिए उसको तीर्थानाम शब्द का अर्थ क्या है कि ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त, और वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। यानी तीर्थ, जहां हम देखते हैं तीर्थ, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पुष्कर तीर्थ है, वृंदावन तीर्थ है, इत्यादि तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वो एक प्रकार का तीर्थ है। और जब हम वैदिक ज्ञान को ग्रहण करते तो वो भी तीर्थ माना जाते हैं। तीर्थी कुर्वाणी तीर्थानी, यानी वो भी तीर्थ है जो वैदिक ज्ञान को समर्थन करते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें वैदिक ज्ञान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान क्या है? वो भगवत गीता में लिखा है, वेदेश सर्वे रहम एव वेद्य। वेद में जानना योग्य क्या है? मैं हूं। कृष्ण समझते हैं। तो यही बात प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये समर्थन करते हैं, इसमें वेदों को समर्थन करने वाले दो प्रकार के आध्यात्मिकवादी है, एक भक्त और एक ये मायावादी ज्ञानी। तो ज्ञानी भी वेद को समर्थन करते हैं, वेद को पढ़ते, वेद को समझने का प्रयास करते हैं, और भक्त भी वेद को समझने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञानी और भक्त में दोनों वेद के समर्थक है। लेकिन ये दोनों को तीर्थ कहा जा सकता है। लेकिन हमें कौन से प्रकार के तीर्थ बनना है? वो तीर्थ को जो वेदों का तात्पर्य को समझे। वेदों में जो उद्देश्य है उसको समझे। और वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। तो हम वेद पढ़ के यदि कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, तो हमारे कान और हमारी ये जो तीर्थानाम, ये क्या लिखा है कि वेद, हम सभी दिशाओं, कान सभी दिशाओं से सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। तो हम जो सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तो वो यदि हम वेदों के समर्थन में नहीं है, यानी कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो हमारे कान किसके कान है? सर्प के कान है, जो सुनते नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कान की इंद्रिय मिली है और सुनने का शब्द सुनने को मिला है, वो किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, भगवान को समझने के लिए करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए हमको वैदिक ज्ञान पढ़ना चाहिए रोज प्रतिदिन। तो वैदिक ज्ञान का सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। जैसे भगवत गीता में क्या लिखा है, उनके गीता महात्म्य में, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि
सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यानी क्या है? यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाला के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर है। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाला है। यानी ये जो वेद को तीर्थ बोला जाता है, वेदों को, और उपनिषद जो है वो श्रुति है, वेदों का ही विस्तार है। वेदों ही है, उपनिषद भी वेदों का विस्तार, श्रुति है। तो क्या कहा है कि जो श्रुति है, श्रुति का सार जो है वो भगवत गीता है और गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में भगवान इसका दोहन कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए, ये इसको समझना कि वैदिक ज्ञान दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए भगवान का कान प्रयुक्त है। यानी यदि हम भगवत गीता को सुनेंगे, भगवत गीता को कीर्तन करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो वो भगवान को भक्ति में हमको आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो भगवान के जो कान है वो दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। यानी भगवान के कान में क्या चीज जाएगी? सोचिए, जब हम इधर उधर की बातें करेंगे तो भगवान के कान में नहीं जाएगी। यह हमें समझना है, हमारा बोलना, हमारा सुनना कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक हमको सुनने का ईयरफोन कान में डाल के, जनरली लोग क्या सुनते हैं? पिक्चर के सॉन्ग सुनते हैं और समाचार सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं। तो ये जो सुनते हैं वो भौतिक है। वो ये सुनना यानी सर्प के कान, हमारे कान सर्प के कान है, जिसमें वैदिक ज्ञान का जो मूल चीज है वो नहीं जाता है। और यहां क्या लिखा है कि सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो गीता अमृत का जो पान, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त इस भगवत गीता का अमृतमय दूध का पान करने वाला है। यानी ये वेदों का ज्ञान भगवत गीता में है और इस ज्ञान का पान कौन करता है? अमृतमय ज्ञान का पान कौन करता है? अर्जुन बछड़े के समान है, अर्जुन जैसे भक्त। तो हमें क्या करना है? सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यही समझना है कि हम इस दूध का पान करें, भगवतम भागवत गीता का पान करें, और इसी से पुरुष सुक्त यानी विराट रूप, इसी से संतुष्ट होंगे। भगवान इसी से संतुष्ट होंगे, नहीं तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के कान इसी के लिए है। यहां लिखा है कर्णो दिशाम च तीर्थानाम। कर्णो दिशा, दिशा से जो आवाज आता है वो, और तीर्थानाम, और ये तो दिशा से क्या, उनकी श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तो ये हमारी इंद्रियों ये सब सुनने के लिए बनी हुई है, लेकिन क्या सुनना है वो इसमें निर्देश है। प्रभुपाद निर्देश करते हैं कि तीर्थानाम यानी वैदिक शास्त्रों को ही हमें सुनना चाहिए। देखिए, ये भगवत गीता और भागवतम का कितना महिमा है कि ये सुनने से क्या होता है। लिखा है भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनि सुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये गीता महात्म्य 5वां है। उसमें क्या लिखा है? जो गंगा जल को पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। यानी सभी उपदेश, सभी वेदों का सार भगवत गीता जो पढ़ता है उसके बारे में क्या कहा जाए। और भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। इसीलिए हम लोगों को नित्यम भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम का पाठ, जो कुछ नहीं है, भगवत गीता को विस्तार से समझाया है प्रैक्टिकली। इसीलिए हम लोग रोज
पढ़ते हैं और इस प्रकार हम पढ़ के किसको संतुष्ट करते हैं? भगवान को संतुष्ट करते हैं। ये सुनना यानी भगवान को संतुष्ट करना। बाकी दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, नहीं, ये नहीं। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। श्रोतव्यादिनी, सुनने के, श्रोत, श्रोत यानी सुनना, तो श्रोतम व्यादिनी, श्रोत्रम यहां भी लिखा है श्रोत्रम, श्रवणेन्द्रिय। श्रोतम व्यादिनी राजेंद्र, हे परीक्षित महाराज, हे परीक्षित राजा, सहस्रशः, हजारों विषय है सुनने के लिए। तो हमें हजारों विषय सुनना है? नहीं। हजारों विषय जो वेदों के हैं उसमें से हजारों श्लोक है, उसमें से हमें उसका सार क्या है? भगवान कृष्ण को जानना, ये सार है। तो हमें वो सार को सुनना है। नहीं तो इतने हजारों विषय कौन सुनते हैं? अपश्यमा तत्व श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रः अपश्यमात्म तत्वेषु गृहेषु गृहमेधिनाम। तो वो तत्व तो को समझते नहीं है, वो देखते नहीं है, वो देख नहीं सकते। क्या ज्ञान सुनना चाहिए वो देख नहीं सकते हैं। इसीलिए इसको गृहेषु गृहमेधिनाम, गृहमेधिनाम यानी अपने घर में रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और सबकी इंद्रिय तृप्ति हो ऐसा कार्य करते हैं, उसको कहते हैं गृहमेधि। तो हमें गृहमेधि नहीं बनना है, हमें गृहस्थ बनना है, जो घर में रहकर गृहस्थ आश्रम में रहे। उसका घर यानी हम सबका घर गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। आश्रम, आश्रम में क्या होता है? आश्रम में तप होता है, आश्रम में वेदों का अध्ययन होता है, आश्रम में भक्ति होती है। तो यदि हमारे घर में भक्ति की बजाय टीवी चलता हो, हमारे घर में भक्ति की जगह और कुछ बातें चले, तो इसका मतलब है हमारा घर गृहस्थ आश्रम नहीं है, हमारा घर गृह मेधी है। यानी बस घर में और कुछ नहीं कार्य चले, भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं, या थोड़ा बहुत हम करेंगे, सुबह हम लोग थोड़ा कर लिया, फिर हमें और करने की आवश्यकता नहीं है, बस हो गया, हमारा जप हो गया, बस नहीं। ये आश्रम का मतलब क्या? कि उस आश्रम में सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा होनी चाहिए, तभी ये पुरुष सूक्त, ये विराट पुरुष प्रसन्न होंगे। तो हम लोगों को जो ऐसा करते हैं वो भी तीर्थ, यहां तीर्थानाम शब्द है ना, प्रभुपाद कहते हैं कर्णो दिशाम च तीर्थानाम, यानी दो प्रकार तीर्थ की बहुत सारी व्याख्या होती है। एक तीर्थ है हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, दूसरा तीर्थ है भक्त भी तीर्थ है, और वैदिक शास्त्रों को जो ग्रहण करते वो भी तीर्थ है। तो ये जो ज्ञानी है वो भी तीर्थ है, क्योंकि वो वैदिक ज्ञान का समर्थन करते हैं। हालांकि वो वहां तक पहुंचते नहीं है, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उनका उद्देश्य ही है। लेकिन हमें ऐसा तीर्थ बनना है जो शास्त्रों को उद्देश्य को समझे। ये इस प्रकार से यदि हमारा जीवन जिएंगे हम, तो हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और भगवान को प्रसन्न करना यानी हम लोग प्रसन्न होंगे, हम लोग सुखी होंगे। प्रभुपाद का कल एक कोटेशन सुना पढ़ा, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि आप भगवान को देखने मत जाओ, ऐसा कार्य करो कि वो प्रसन्न हो भगवान, और आपको देखे भगवान कि ये मेरा भक्त कैसा कार्य कर रहा है। ये ऐसा है जैसे एक व्यक्ति अपना जॉब पे कार्य कुछ कर रहा है, तो काम चोरी करेगा, तो उसको जो मैनेजर है उसको मस्का मारना पड़ेगा, काम चोरी करेगा तो उसको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन यदि कोई अपनी निष्ठा से कार्य करता है, तो मैनेजर या सेठ देखेगा, ओ ये निष्ठा से कार्य करता है, चलो उसको प्रमोशन दे। इस प्रकार से
इसी प्रकार से हम भक्ति में भी हमें ऐसा सेवा करना है, ऐसा कार्य करना है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। लेकिन हम लोग वो सी चीज भूल जाते हैं भक्ति में। हम भक्ति सेवा तो करते हैं, लेकिन ये ध्येय ही भूल जाते हैं कि किसको प्रसन्न करना है, सेवा किसके लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सेवा करने के टाइम एक दूसरे को देखते हैं, देखो वो कैसी सेवा कर रहा है, वो अच्छी सेवा नहीं कर रहा, मैं अच्छी सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार से ये जो हम लोग सेवा करते, तो इस सेवा भावना से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो सेवा से। तो ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। और यदि हम इस प्रकार से सेवा नहीं करेंगे, इस प्रकार से यदि हम गृहस्थ जीवन यापन नहीं करेंगे, तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं करके हम एक बहुत बड़ा भय में रहेंगे। भय क्या है? भय ये है भगवान की अनुभूति को नहीं ग्रहण करना, वो भय है। भय द्वितीय अभिनिवेशत, यानी कृष्ण के अलावा कुछ चीज है, वो भय का कारण है, वो समझना। यदि हम भयभीत है, हमारा कल क्या होगा, हमारा शरीर में क्या होगा, इस प्रकार से यदि हम भयभीत है, तो समझना चाहिए कि हम कृष्ण को अलग समझ रहे हैं और हमारे जीवन को अलग समझ रहे हैं। तो ये इस अध्याय से यही समझना है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, इसीलिए सभी चीज हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि हम ये पॉइंट को नहीं समझ सकते हैं, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार चलता रहेगा। थोड़ी भक्ति करेंगे, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और इस प्रकार हम मृत्यु की राह देखते रहेंगे। जैसे है भरत महाराज ने अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया, पूरा साम्राज्य त्याग दिया, और वे सिर्फ साम्राज्य, सुंदर पत्नी, बच्चे, सबको त्याग कर दिया। और फिर कहां चले आए? वन में। और वन में एक छोटे से हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। उन्होंने क्या सोचा, ये हिरण का बच्चा है, अभी उसकी माँ तो मर गई, जन्म देकर मर गई थी, और बच्चा पानी में गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको कौन रक्षा करेगा, चलो मैं उसको बचाता हूं। तो उन्होंने हिरण को, बच्चे को रखा और उसकी सेवा करने लगे। और वो सोचने लगे कि हिरण मर जाएगा, इसको कौन बचाएगा मेरे अलावा। तो इस प्रकार उनका फॉल डाउन होता है, और फिर उनको दो जन्म लेने पड़ते हैं, हिरण के रूप में और जड़ भरत के रूप में। तो देखिए कितना डेंजरस है। यदि हम कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रसन्नता के हेतु नहीं करें, तो हमारा ये तो भरत महाराज, तो हम देखेंगे कि भरत महाराज भाव लेवल पर थे, फिर भी उनका पतन होता है। तो हमारी तो क्या हालत है। अभी तो हम माला करने में हमको तो परेशानी हो रही है, माला इधर उधर ध्यान रख के कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, वो भी ठीक है कि कम से कम हम माला तो कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन सोचिए हमारी क्या अवस्था है और भरत महाराज की क्या अवस्था है। हमको तो तुरंत ही ये माया पकड़ लेगी, तुरंत। इसीलिए हम लोगों को ये वैदिक ज्ञान का समर्थन करके वैदिक ज्ञान को ग्रहण करना है। यदि हम इस प्रकार से ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमें डाउट आएगा। जैसे अभी एक चर्चा चल रही है कि भाई ब्राह्मण दीक्षा सबको देना चाहिए कि नहीं। तो ब्राह्मण की योग्यता वाले को ब्राह्मण दीक्षा देनी चाहिए, ये समर्थन है शास्त्र में। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के गुण और कर्म के हिसाब से मैंने विभाग किया है। ये शास्त्र की बात है, भगवत गीता की बात है। लेकिन हम इस प्रकार से भगवत गीता का विरोध करेंगे, यानी हम बोलेंगे कि सबको ब्राह्मण दीक्षा देनी नहीं चाहिए। लेकिन यह शास्त्र में क्या लिखा है? शमो दमो तपो तितिक्षा शांति मार्जवम में, जो ब्राह्मण के लिए योग्य है उनको ब्राह्मण दीक्षा देनी चाहिए। तो ये क्या है? वैदिक कथनों का विरोध करना। सबको दीक्षा दे दो, ब्राह्मण दीक्षा।
तो जो व्यक्ति, जो गुरु सबको देता है, वो वेद के विरोध करता है। समझिए, ठीक है, उसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ये हमें समझना है। नहीं, वेद का हेतु क्या है, वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ब्राह्मण दीक्षा सबको देनी चाहिए? नहीं, वेद ये नहीं बोलता है। इसीलिए हम लोगों को गुरु एक्सपर्ट होते हैं वेद को समझने में। श्रुति श्रोत्रम, श्रोत्रम यानी श्रुति को समझने के लिए वो एक्सपर्ट होने चाहिए, और यज्ञ करने के लिए एक्सपर्ट होने चाहिए। गुरु वो है। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते, मतलब ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए कि जो श्रोत्रम हो, ये वेदों को समझने वाला हो। अभी वेदों के हिसाब से यदि हम ब्राह्मण के वर्ण को नहीं अलग करेंगे और बोलेंगे सबको ब्राह्मण बना दो या किसी को ब्राह्मण मत बनाओ, तो ये वेदों के कथन का विरोध है, यानी हम लोग अपराध कर रहे हैं। श्रुति श्रुति निंदमन, श्रुति की निंदा करे, तीसरा नाम अपराध नहीं, तीसरा नाम अपराध गुरु की अवज्ञा करना और उनके साधारण पुरुष समझना। यानी गुरु बोलते हैं कि इसको दीक्षा देनी चाहिए ब्राह्मण, इसको नहीं देनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि ऐसा गुरु क्यों बोलते हैं, सबको दीक्षा देनी चाहिए, यानी हम गुरु अपराध कर रहे हैं, गुरु अवज्ञा कर रहे हैं। ये एक अपराध है गुरु का। और दूसरा श्रुति निंदनम, यानी चौथा अपराध वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। क्यों ब्राह्मण को सबको दिया जाए, अरे सबको क्यों नहीं दिया जाए, सबको ब्राह्मण दीक्षा देनी चाहिए या किसी को नहीं, ये श्रुति निंदा है। ये दो अपराध होता है इस प्रकार सोचने से। एक तो वेदों गुरु को मानना नहीं, गुरु क्यों नहीं देते हैं ब्राह्मण दीक्षा, ये गुरु का अपराध करते हैं हम, गुरु को सामान्य पुरुष समझते हैं, और श्रुति में लिखा है उसको विरोध करते हैं। समझ रहे हैं हम? तो इसीलिए कहा है कि वैदिक ज्ञान को समर्थकों को तीर्थ कहा जाते हैं, इसलिए तीर्थ जो है वो हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और वैदिक दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने का हमारी इंद्रिय प्रॉपर होने चाहिए, हमें ऐसी डेवलप करनी चाहिए कि हम वैदिक ज्ञान को ग्रहण करके उसको परम सत्य को समझे। तो यदि हम एक एक चीज में वैदिक ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम भगवान को नहीं समझ सकेंगे। हमें डाउट रहता है, डाउट ही रहता रहेगा, डाउट। ये शंका से हम कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते और वैदिक शास्त्रों को भी नहीं समझ। असंशय समग्र माम, भगवान कहते हैं मैं जो ज्ञान देता हूं वो शंका रहित है, उसको सुनो, असंशयित होकर सुनो, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यदि शंका है तो वापस क्लियर करो, लेकिन जब हमारी कोई शंका होती है, हमको जब ज्ञान दिया जाता है तो उस पर श्रद्धा भी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए, पहला तो घर में रहकर, और अच्छी तरह ये सेवा कैसे करेंगे, अच्छी तरह हम वेद को पढ़ेंगे तब। इसीलिए वेदों का ज्ञान बहुत जरूरी है समझना, भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है, भागवतम को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग नित्यम भागवत सेवया, ये भागवतम हम क्यों सुन रहे हैं, हमारा हृदय शुद्ध करने के लिए, ये तो एक है, लेकिन भक्ति भी हमारी दृढ़ होगी, और भक्ति दृढ़ कब होगी, जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। देखिए, भगवान को प्रसन्न किए बिना हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। तो ये सब कनेक्शन है, वेदों को पढ़ना, शास्त्रों, भगवत, विशेष करके इस कलयुग में इस्कॉन वाले भक्तों को भगवत गीता और भागवतम अवश्य पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं। अभी मैं हर रोज प्रभुपाद का बुक्स पढ़ता हूं, लेकिन यही नहीं समझ पाता हूं कि उसका वास्तव में वेदेश सर्वे हमें वेद्य, उसको जानने योग्य भगवान है, उसमें से वो भगवान के मैसेज को नहीं समझ सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, हम सीधे वेदवाद रताम होंगे। बस वेद को पढ़ना है, उसमें जो है वो एक, उसमें क्या है वो समझना नहीं है, नहीं, हमें इसको बहुत गंभीरता से ध्यान से वेदों को समझना है, तभी हम तीर्थ बनेंगे।
तीर्थ का मतलब क्या? वैदिक ज्ञान के समर्थक हो। तो ये सब आवश्यक है, ये हमारे जीवन में आवश्यक है। जप करना, भगवान की वाणी को समझना, सुनना और सेवा करना, ये हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम साहजिक भाव से हम जो भी कार्य करें भगवान की सेवा हो, इस प्रकार से हमें कार्य करना है, तो हमारा जीवन सफल होगा, विश्व रूप प्रसन्न होंगे। और विश्व रूप ये क्या है? वो भगवान का विस्तार है, भगवान कृष्ण। तो हमारा इस श्लोक में यही है कि कर्णो दिशाम च तीर्थानाम, इसको हमारा कान वैदिक आज्ञा को ग्रहण करना चाहिए, बस। श्रोत्रम आकाश शब्दयो, और आकाश में जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो भी भगवान से उत्पन्न होता है, शब्द। तो ये जो ध्वनि है भगवान से उत्पन्न होती है, इसीलिए ध्वनि का उपयोग भी भगवान के लिए करना चाहिए, आकाश का उपयोग भी भगवान के लिए करना चाहिए, हमारे लिए नहीं करना चाहिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और भक्त एक्सपर्ट होते, दक्ष होते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको मालूम है भगवान प्रसन्न होगा तो हमारा तो अपने आप कार्य चलता रहेगा। हम यदि हमने कोई रास्ता नहीं देखा है, यदि हमको चलो वृंदावन जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम इंजन में बैठ जाते हैं, उधर लो उधर लो उधर नहीं, हम क्या बैठते हैं? हम डिब्बे में बैठ जाते हैं। हाँ, हमको मालूम है ये गाड़ी वृंदावन जाएगी, तो हम बार बार देखते हैं भाई ये वृंदावन जा रही है कि कहीं और जा रही है, नहीं, हम विश्वास है ये जाएगी। इसी प्रकार यदि हम भगवत गीता और भागवतम की जो वाणी है उसको समझने के लिए जो जो हमको समझाते उनके हाथ पकड़ लेंगे, तो हम अपने आप चले जाएंगे उधर। सही व्यक्ति का हाथ पकड़ना है, तब हम शुद्ध भक्त का हाथ पकड़ना है, जो ये सबको जाने, उसको हम पकड़ लेंगे तो हम अज्ञानी भी होंगे, क्योंकि वो वेदों का सार ग्रहण करके हमको बोलते हैं तुम ये काम करो, हम बैठे रहेंगे, ये गाड़ी में बैठे रहेंगे और भक्त बोलेंगे तुम ये काम करो, तुम वो करो, दिशा निर्देश देंगे वेदों से। इसीलिए गुरु महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, वही हमको दिशा निर्देश करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम घर में जाएंगे तो हमने भक्ति कर ली, हमने माला कर लिया है, अभी बहुत मजा करो, नहीं, ये दिशा हमको चाहिए। हम सेवा किस प्रकार से करना है, कौन से भाव से करना है, आरती कौन से भाव से करनी है, कीर्तन कौन से भाव से करना है, कीर्तन में क्या बजाना चाहिए क्या नहीं बजाना चाहिए, सुनना कैसे है, किससे सुनना है, बहुत सारी चीजें हैं। जिस प्रकार भौतिक में परीक्षा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, हजारों विषय सुनने के हैं, इसी प्रकार भक्ति में भी हजारों विषय सुनने के और हजारों विषय ग्रहण करने के हैं। जो विषय जो चीज भौतिक है उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या सुनना चाहिए वो ध्यान रखना चाहिए, इस कान में क्या सुनना चाहिए। देखिए मैं देखता हूं भक्त लोग भी, माता जी भी, प्रभु जी भी सेवा करते हैं, लेकिन उनका कान में श्रोत्रेंद्रिय, कर्णो श्रोत्रम, इस सुनने की इंद्रिय में क्या करते हैं? प्रजल्प करते हैं, प्रजल्प, इसने ये किया उसने वो किया। जो भक्त है ना वो प्रजल्प इसमें प्रवेश नहीं होता है, उस जो अभक्त है ना उसके कान में प्रजल्प बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो जब कोई भक्त प्रजल्प करता है, अरे इसने ये किया, मेरा ये प्रॉब्लम हो, तो हमें हाँ ठीक है, कभी कभी भक्त प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो वो प्रजल्प नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार प्रजल्प होता है। तो यदि वो हायर अथॉरिटी को, उसके गुरु को, एक उससे ऊपर वाले भक्त को ये बताता है कि मेरे ये समस्या वो समस्या है, तो वो प्रजल्प नहीं है, क्योंकि वो मार्गदर्शन के लिए पूछता बोलता है। लेकिन दो भक्त, एक भक्त अपने नीचे लेवल से बात बोले
कि वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो गलत है, वो गलत है। तो इसमें क्या, जो करने वाला तो गलत है कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन ये प्रजल्प करके ये दोनों को नुकसान करवा रहा है। जो सुनता है उसको भी नुकसान है और जो बोलते हैं वो भी नुकसान है, क्योंकि न तो सुनने का तीर्थ है, सुनने का विषय क्या, तीर्थानाम। वैदिक तीर्थानाम शब्द की व्याख्या क्या है कि तीर्थानाम शब्द की व्याख्या वैदिक दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्य, प्रयुक्त। यानी हम किसी की बात सुनते हो तो वो देखना चाहिए कि वो तीर्थ है, वो बात करने वाला भी तीर्थ है और ये बात भी तीर्थ है कि नहीं, हमारे कान भी तीर्थ है कि नहीं। कान भी तीर्थ बोले जाएंगे यदि वो वैदिक ज्ञान को सुनने के लिए प्रयुक्त करेंगे तो, और व्यक्ति जो बोलते हैं वो भी शास्त्रों से बोलता है कि नहीं, वो देखना है। इसीलिए हम लोगों को क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसका संग करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो बारंबार हमेशा यही बात करे, निंदा की बात करता रहे। कृष्ण के अलावा अनेक विषय है, वो हाँ श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नाम सहस्त्र विषय है। चंद्र पर क्या चल रहा है, सहस्त्र विषय, इसमें पूरा जीवन निकल जाएगा। ये चर्चा करें, गए थे कि नहीं गए थे, कैसे गए थे, ये सब सुनने में ये हजारों साल निकल जाएंगे। ऐसे तो हजारों विषय है। अभी कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी टीवी सीरियल चल रही है, कौन से व्यक्ति इस विश्व के धनी है, हजारों विषय है। अभी रक्षाबंधन आ रही है, कौन सी राखड़ी बांधनी चाहिए, है ना, ये सब विषय है सुनने का। तो हमें क्या करना है, हमें श्रुतिधर, हमें इस प्रकार से हमारे कान को तीर्थ बनाना है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की वेदों की बात जानी चाहिए। इसके लिए प्रयुक्त होने चाहिए हमारे कान, और हमारी वाणी भी उसके लिए होनी चाहिए। वो तो वाणी का भी मैं कल काफी समझाया था, वाणी किस में प्रयुक्त होनी चाहिए, स्वादेंद्र किस में प्रयुक्त होनी चाहिए, सुगंध किस में प्रयुक्त होनी चाहिए, ये सब हमें इसमें से समझना चाहिए। और इस प्रकार हम समझेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये विषय थोड़ा, ये जो ये अध्याय जो है ना, इसमें क्या है, इस अध्याय का नाम क्या है, ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, सृष्टि का, ब्रह्मांड का सर्जन, मैनिफेस्टेशन, प्रगट्य। तो ये विषय बहुत कठिन है, कठिन नहीं है पर हमको इसमें मजा नहीं आती है, ऐसा विषय। फिर भी इस विषय को समझना है, और इस प्रकार ये ब्रह्मांड भगवान का ही सर्जन है, वो समझ के हम भगवान के साथ इसका कनेक्शन करके भगवत हम भक्त बनना है, भक्ति करनी है। इसीलिए विषय को एक एक शब्द, भागवतम का एक एक शब्द इस धीरूभाई अंबानी जैसे करोड़ों, धीरूभाई अंबानी की जो संपत्ति है उसके तुल्य भी नहीं है, वो इसके तुल्य नहीं आएगा, समझिए। तो इस प्रकार से हमें भागवतम को समझना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की